पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इसमें क्या करना है कि इम्यूनिटी की डिफरेंट टाइप को एक्सप्लेन करना है। तो ये है हमारे पास पेज नंबर 31, इनर्ट इम्यूनिटी, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर ये इनर्ट इम्यूनिटी। अब इसके बाद हमारे पास आ रही है एडॉप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये है एडॉप्टिव इम्यूनिटी, यहाँ से शुरू होती है दूसरे पेज पे यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे पास एडॉप्टिव इम्यूनिटी आ गई है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। और इसकी थर्ड टाइप है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी की तीन टाइप्स है, ठीक है। ये इम्यूनिटी की तीन टाइप्स हमारे पास आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीबॉडी फॉर्मेशन के मैकेनिज्म जो है वो हमने, तो ये हमारे पास पेज नंबर 32 पे है, पेज नंबर 32 पे है। मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन, देयर आर टू वे टू स्टार्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन by your immune system. Either you get disease or you get vaccination. Your immune system required exposure of pathogen to activate and start antibody formation. A vaccine work by training the immune system to recognize and fight pathogen. To do this, some part from the pathogen must be introduced into the body, trigger an immune response. Vaccine can be in the form of drops, polio vaccine or injection. COVID-19 vaccine, B and T cell from memory cell as well. These memory cell remember their enemies next time when pathogen and cell enter. Two types of a memory cell become activated immediately and start killing pathogen. The quick immune response assure that pathogen will unable to grow in body and cause disease. So you are vaccinated against polio, and after the entry of polio virus in your body, immune response will kill and polio virus will kill all polio virus. You will stay healthy and protected from the disease. तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 2 का आंसर है। नेक्स्ट है डी, इन्हें स्ट्रक्चर देखने हैं और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन, यानी एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन में हमने डिफरेंशिएशन करनी है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन उसको कहते हैं कि हम कोई वैक्सीन वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। वैक्सीन असल में वो जो पैथोजन वगैरह होते हैं ना, उनकी बॉडी का कोई पार्ट होता है, उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं। फिर उसके रिस्पांस में जो मुर्दा हुए होते हैं, ठीक है, जो मुर्दा होते हैं उसकी कोई पार्ट को इंजेक्ट कर देते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर लेती है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें हम रेडीमेड यानी बने हुए एंटीबॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म को इंसर्ट करते हैं या लगाते हैं, ठीक है। तो अब हमने दोनों देख लिए, अब इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन ऑन इम्यून सिस्टम, जो पर्सन के ऑन इम्यून सिस्टम है वो कौन से इम्यूनिटी है जो पर्सन की, यानी वो कौन सी इम्यूनिटी है इन दोनों में से, जो स्ट्रक्चर जो डायग्राम हमें शो किए हुए हैं इन दोनों में से वो कौन सी इम्यूनिटी है जो पर्सन के इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी, जिससे मैंने बता दिया कि इसमें सिर्फ हम वो पार्ट ऑफ एनी पैथोजन इंसर्ट कर देते हैं, फिर हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी वगैरह बनाना शुरू कर देती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाय अ पर्सन ऑन इम्यून सिस्टम, पर्सन की इम्यून सिस्टम है वो कौन सी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देती है। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी, तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन में होता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में हमारे पास ऑलरेडी प्रोड्यूस हुई एंटीबॉडी होती है जो हम किसी भी पेशेंट या इंडिविजुअल को लगाते हैं, ठीक है। बाय पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी आर प्रोवाइडेड, ठीक है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड उसको प्रोवाइड करते हैं। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी विल प्रोटेक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो कौन सी होती है, जाहिर बात है वो एक्टिव इम्यूनिटी ही होती है। एक्टिव इम्यूनिटी प्रोटेक्ट अस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट एक्टिविटी हमने देखनी है। The graph shows immune responses after first and second dose of vaccination. Primary response is produced after first dose and secondary response is produced after second dose
ऑफ वैक्सीनेशन, एनालाइज द पैराग्राफ एंड रिस्पांस। हमने इस पैराग्राफ को एनालाइज करना है और उसके बाद ये नीचे हुए दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं आफ्टर एनालिसिस ऑफ पैराग्राफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच रिस्पॉन्स इज केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग डिजीज इफेक्टिवली। कौन सी रिस्पॉन्स जो है वो इफेक्टिवली डिजीज़ को कंट्रोल कर सकता है। तो डेफिनेटली सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, क्योंकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में वो उस चीज़ को देख लेते हैं, उनके साथ उसका सामना हो जाता है, उसके बाद वो फौज वो आर्मी तैयार होती है ताकि उनको आसानी से अटैक कर सके और अपनी बॉडी से रिमूव कर सके। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑलवेज वर्क इफेक्टिवली इन कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज़, वो डिजीज़ को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सा? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। विच रिस्पॉन्स इज स्लो टू डेवलप एंटीबॉडी। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है और उसको तैयारी में टाइम लगता है, तो इसलिए प्राइमरी रिस्पॉन्स इज स्लो टू डेवलप एंटीबॉडीज। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बूस्टर डोज ऑफ वैक्सीनेशन। बूस्टर डोज जो आपके ऑलरेडी डेवलप हुई इम्यूनिटी होती है उसको मज़ीद स्ट्रांगर करने के लिए बूस्टर डोज लगाते होते हैं। जिस तरह आजकल कोरोना वैक्सीन में भी पहले फर्स्ट डोज लगाई, फिर बूस्टर डोज, फिर उसके बाद आजकल एक और डोज लगाई जाती है जिसको बूस्टर डोज। इसका मतलब ये होता है कि आपकी इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो तैयार हो जाए, अगर फिर कोरोना वायरस अटैक करेगा तो इम्यून सिस्टम उसके लिए रेडी होगा, इस वजह से बूस्टर डोज लगाते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ द पैथोजन ऑफ दिस डिजीज़ एंटर इन द बॉडी एट 90 डेज। अगर 90 दिनों में होगा तो इम्यून सिस्टम जो है वो उसको स्ट्रांगली रिकग्नाइज कर सकेगा और उसको अच्छे तरीके से जवाब दे सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सेल जो है वो मौजूद होते हैं जो उसके खिलाफ फाइट करते हैं, एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं, बी सेल टी सेल वो मौजूद होते हैं जिसके खिलाफ फाइट करते हैं, यानी मेमोरी सेल डेवलप हुई होती है, मेमोरी उसके पास मौजूद होती है, वो मेमोरी जाके बी सेल को एक्टिवेट कर देती हैं। ठीक है, टी सेल वो मुख्तलिफ एंटीबॉडीज़ पहले से तैयार भी होते हैं और बनाने शुरू कर देते हैं, तो उसको आसानी से एरेडिकेट कर देते हैं, बॉडी से आउट कर देते हैं। इफ़ पैथोजन एंटर द बॉडी इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट इट एंड रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से उसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव इट। ठीक है, ये रिमूव है। अच्छा जी, ये है व्हाट विल हैपन इफ़ पैथोजन ऑफ दिस डिजीज एंटर इन द बॉडी एट अगर 0 डेज पे होगी तो इम्यून सिस्टम जो है वो उसके साथ सिंपली उसके साथ फाइट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब इसको ये नहीं पता कि कौन सा वो बगैर स्पेसिफिकेशन के, क्योंकि ये प्राइमरी रिस्पांस है, प्राइमरी रिस्पांस में वो कोई रिकग्निशन वगैरह नहीं होती, उसको पता नहीं होता, उसके साथ आशनाई नहीं होती, बस वो उसने तलवार ली होती है, जो भी पैथोजन वगैरह आते हैं उनको ब्लाइंडली किल कर रहा होता है। ठीक है, जो प्राइमरी रिस्पांस। तो सेकेंडरी रिस्पांस में फिर उसको उसके साथ आशनाई हो जाती है, फिर उसको अपने उसके मुताबिक रिस्पांस देता है। अगर ताकतवर फौज होती है तो उसको ज़्यादा, जो पैथोजन होता है अगर वो ताकतवर होता है तो उसके लिए वो ताकतवर फौज तैयार कर लेता है, अगर वो कमज़ोर होता है तो कमज़ोर फौज तैयार कर लेता है। ये सेकेंडरी रिस्पांस में होता है। ठीक है, और प्राइमरी यानी 0 वाले में उसके साथ कोई रिकग्निशन, कोई कुछ भी नहीं होता, कोई रिकग्निशन नहीं होती, तो इस वजह से वो उसको किल करना शुरू कर देते हैं जैसे ही वो बॉडी में एंटर होती हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर हमारे पास ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह इसके बाद 4th चैप्टर, 5th, 6th एंड सो ऑन। तो दोस्तों, और तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।